कहते हैं कि अगर आपने अपने अंदर के इष्ट को जगा लिया तो फिर पूरी सृष्टि अपनी सी लगने लगती है। ऐसा ही एक उदाहरण हमें हाल ही में देखने को मिला। ऋषिनगर में रहने वाली अंक ज्योतिष आचार्य और फेस रीडर अंजू परमार माँ काली की उपासक है। गृहस्थ जीवन में होने के बावजूद वे तपते सूर्य में धूनी रमाकर माँ काली की साधना करती हैं। अंजू परमार के अनुसार सूर्य की तपन के बीच धूनी रमाकर साधना करने से अंदर के इष्ट को शक्ति मिलती है। जन कल्याण के लिए वे इतनी कठिन साधना करती हैं। वे बीते 21 साल से अंक ज्योतिष और फेस रीडिंग का काम कर रही हैं। माँ काली की आराधना से ही उन्हें अंक ज्योतिष और फेस रीडिंग की प्रेरणा मिली, ताकि वे लोगों के 9 ग्रहों की विसंगति की वजह से आ रही परेशानियों को दूर करने में मदद कर सके। उनकी शुरू से ही अध्यात्म में रुचि रही है, इसलिए उन्हें किसी परेशान की मदद करने में खुशी होती है। अंजू परमार के अनुसार जीवन में घटनाएं दुर्घटनाएं सभी ग्रहों की विसंगति और पितृदोष का फल होता है। उनके जीवन में कई प्रकार के उतार चढ़ाव आए हैं, जिस वजह से उनका रुझान ज्योतिष के प्रति बढ़ता गया और माँ काली की उपासना करते करते इसमें विशेषज्ञता आती गई। ये सब उपासना और तप का ही परिणाम है कि वे लोगों की मदद कर पा रही हैं। परेशान लोगों को सही दिशा बताना बेहद पुण्य का काम है। ऐसे काम में ईश्वर भी आपकी मदद करते हैं, इसलिए सदैव मदद के लिए तत्पर रहना चाहिए। जय श्री महाकाल। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय, गुरुर् साक्षात परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। मेरा नाम अंजू परमार है और मैं उज्जैन में निवास करती हूँ। मेरा बचपन छापेड़ा में बीता, वहीं मेरा जन्म हुआ। जन्म के बाद मैं धीरे धीरे बड़ी हुई और मेरा रुझान ज्योतिष की तरफ अपने आप ही आने लगा। और जीवन में जो दुर्घटनाएं हमारे बीच में घटती हैं, जैसे कोई पैसों से पीड़ित होता है, कोई गृह चक्रों से, या कोई पितृदोष से, या कोई कुल देवी देवता के दोष से, तो इन दोषों को देखते हुए मेरा ज्योतिष में काफ़ी रुझान रहा है। और प्रैक्टिकल और पॉजिटिव होकर मैंने इस चीज़ को रिसर्च की है कि हाँ, नवग्रह हमारे जीवन पे बहुत गहरा प्रभाव डालते हैं। इसी के चलते मेरे घर में भी मैंने पितृदोष से ग्रसित अपने परिवार को देखा है। तो मेरे लिए एक इस तरफ बढ़ने का एक वो बन गया जुनून कि मैं इन सब चीज़ों को जानने की कोशिश करने लगी। और मैंने जगत गुरु शंकराचार्य जी से गुरु दीक्षा ली है। मैं उनकी शिष्या हूँ और माँ काली की उपासक हूँ। माँ काली मेरी इष्ट देवी हैं और उनकी मैं आराधना करती हूँ। और काफ़ी लोगों को जब मैं कुछ बताती हूँ तो उनके कार्य सिद्ध भी होते हैं, गुरुदेव के आशीर्वाद से और माँ काली के आशीर्वाद से। और मैं जगत कल्याण के लिए ही ये साधना तब कर रही हूँ और इसमें मुझे बेहद खुशी मिलती है कि अगर हमारे ज़रिए किसी का अच्छा हो तो उसमें कोई भी लोभ लालच से रहित हम कार्य करें, सिद्धि करें। सिद्धि भी जब भी हमें हासिल होती है जब हम हमारा भाव जगत कल्याण के लिए बिना स्वार्थ के रखते हैं। और बिना स्वार्थ के चलने वाले इंसान से तो भगवान भी खुश होते हैं। उद्देश्य यही है कि अगर प्रकृति के सानिध्य में रहें और प्रकृति की व्यवस्था अगर सही रखी जाए और आध्यात्म से हमारा गहरा लगाव हो तो सारा जो संसार है और जो पृथ्वी माता है वो बैलेंस रहती हैं। और बैलेंस रहने के साथ साथ सब कुछ अपने आप ही स्वतः ही सही हो जाता है। अब क्या होता है कि हम प्रकृति को खुद ही गंदा करते हैं। हम प्रकृति में, जैसे नदी है, नदी में भी हम बहुत सारी गंदगी डाल देते हैं और उनको ज़रा भी हमारा मन भाव ये नहीं है सिर्फ गंदगी फैलाने का है, गंदगी को साफ़ करने का किसी का मन भाव नहीं रहता। अगर सभी मिलकर अपना दायित्व निभाएं तो संसार सुखी होगा। मेरा मानना ऐसा है। अंत में इतना ही कहना चाहूँगी। जय श्री महाकाल, जय गुरुदेव।